बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुआराए ज़वील एहतराम, और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महफिल में शिरकत फरमाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक बार अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मक्की व मदनी ताजदार सरवरे कायनात सय्यदुल अंबिया सैयदना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
और सारी कायनात के मावो मलजा वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क्या है? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है। उसी महबूबे रब्बुल आलमीन से मंसूब इस जश्न की महफिल में हमारा आप मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। मरहबा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहे बहारा की पुरनूर फजाओं में, मुबारक घड़ियों में हम और आप सांसें ले रहे हैं। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बाबरकत के सदक़े इस माह मुक़द्दस को बड़ी बहारें अता की हैं, बड़ी बरकतें अता की हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलादत तैयबा के सदक़े अल्लाह ने इस माह मुबारक को बड़ी बरकतों से नवाजा है। बेशक। एक एक घड़ी, एक एक लम्हा बरकतों से लबरेज है। और क्यों न हो कि अल्लाह के महबूब बंदे जिस जगह पैदा हो जाएं, उस जगह खुदा की बरकतें रहमतें बरसती हैं। माशाअल्लाह। और जिस दिन जिस वक्त पैदा हो जाएं, वो दिन और वो वक्त मुबारक हो जाया करता है। अल्लाह के महबूब बंदों की विलादत के सदक़े जगहें मुमताज हो जाया करती हैं, अफजल हो जाया करती हैं। अल्लाह वालों की पैदाइश के सदक़े दिन और वक्त अफजल और बाबरकत हो जाया करते हैं। ये हम अज़ खुद नहीं कहते हैं, हमारा दीन हमें बताता है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, सिखाया है। अल्लाह वालों की पैदाइश के सदके जगहों को, वक्तों को फजीलत कैसे हासिल होती है सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इमाम नसई अलैहि रहमा की अस्सुननुल कुबरा का मुताला करें। सुनने नसई सिहाहे सित्ता में से है। अहादीस की जो 6 सबसे ज्यादा मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं, उनमें से एक है इमाम नसई की सुनन। इमाम नसई ने सुनन में मेराज का वाकया बयान किया है, हदीस बयान की है। हदीस बयान करते हुए इमाम नसई लिखते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की वादियों से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं। साथ में जिब्रील अमीन हैं, साथ साथ चल रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के करीब, मस्जिद अक्सा से करीब एक आबादी है जिसे बैते लहम के नाम से याद किया जाता है। ये मुबारक काफिला जब बैते लहम के करीब से गुजरता है, जिब्रील अमीन रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमराह हैं। जब हुजूर बैते लहम नामी आबादी के करीब से गुजरते हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं, हदीस पाक में आता है कि जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह इंजिल, ए अल्लाह के रसूल अपनी सवारी की बाग थाम लें। हुजूर अपनी सवारी को रोक लें, नीचे उतर जाएं और इस आबादी में 2 रकात नमाज पढ़ लें। माशाअल्लाह।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को रोकते हैं, नीचे उतरते हैं, बैते लहम नामी आबादी में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। जब सरकार नमाज से फारिग होते हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अतदरी ऐना सल्लैता, ए अल्लाह के रसूल क्या आप जानते हैं कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? हुजूर क्या आप जानते हैं कि आपने किस मकाम पर 2 गाना अता किया है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील तुम ही बता दो। उस वक्त जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, हदीस में अल्फाज आते हैं, सल्लैता बेबैते लहमिन है सो वोलेदा ईसा, ए अल्लाह के रसूल आज आपने बैते लहम नामी उस आबादी में नमाज अदा की है जिस आबादी में कभी किसी जमाने में अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। या रसूल अल्लाह ईसा की विलादत गाह के करीब से जब आप गुजर रहे थे, मेरे रब ने हुक्म दिया था, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि सवारी से उतर जाएं और मेरे महबूब पैगंबर ईसा जहां पैदा हुए हैं उस आबादी में 2 रकात नमाज अदा कर लें, ताकि ईसा की विलादत गाह पर हमारी जो बरकतें नाजिल होती हैं, हमारी जो रहमतें नाजिल होती हैं, मेरा महबूब 2 रकात नमाज पढ़ करके वो बरकतें अपने साथ लेता जाए, वो रहमतें अपने साथ लेता जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, अंजुमन शहदाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर के जलवों में लिपटी है फिजा आज की रात, नूर के जलवों में लिपटी है फजा आज की रात, सैर को निकला है एक महलका आज की रात, सैर को निकला है एक महलका आज की रात। हजरत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल लहम में पैदा हो गए। अल्लाह ने उसे ऐसी फजीलत अता की, ऐसी बरकतों वाली जगह बनाया कि महबूब वहां से गुजर रहे हैं तो रब कह रहा है कि नमाज पढ़ लीजिए और बरकतें साथ लेते जाइए। अल्लाह वाले जहां पैदा हो जाएं वो जगह अफजल हो जाती है, और जिस वक्त पैदा हो जाए वो वक्त अफजल हो जाया करता है, उसे फजीलत हासिल हो जाया करती है। सुनाने नसई की रिवायत सुनाई जगह के हवाले से, और अब वक्त के हवाले से भी एक रिवायत सुन लें, एक हदीस सुन लें। जो हदीस सुनाने जा रहा हूं उसे इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में जिक्र किया है, सुनने अबू दाऊद में, इब्ने माजा ने सुनने इब्ने माजा के अंदर बयान किया है, और नसई ने सुनने नसई के अंदर बयान किया है, और ये तीनों किताबें सिहाह सित्ता से है। उसके अलावा और भी मुहद्दिसीन ने ये हदीस बयान की है। हदीस के अल्फाज आते हैं, इन्ना मिन अफजले अय्यामिकुम यौमल जुमुअती फीहि खुलिक़ आदम व फीहि क़ुबिज़ा व फीहि नफ़ख़तो व फीहि साक़तो। अल्लाह का पैगंबर जहां पैदा हो जाए, जिस जगह पैदा हो जाए, उस वक्त को कैसे फजीलत हासिल होती है, खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने सहाबा से खिताब करते हैं और सहाबा से खिताब करते हुए फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम जानते हो कि जुमा के दिन को फजीलत हासिल है, जुमा के दिन को खुसूसियत हासिल है। क्यों फजीलत हासिल है, क्यों खुसूसियत हासिल है? हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ लोगों याद रखो जुमा का दिन अफजल तरीन दिन है। क्यों अफजल तरीन दिन है? इसलिए कि जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन हजरत आदम की रूह कब्ज की गई थी। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन आसमान में बिजली कड़केगी। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन सूर फूका जाएगा। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन कयामत बर्पा होगी। बेशक बेशक हक है। फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीह फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा और सहाबा के वास्ते से कयामत तक आने वाले मुसलमानों, सुन लो, याद रखो,
जुमा का दिन आ जाए तो जुमा के दिन मुझ पर दुरूदो सलाम की कसरत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, फअक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फी। वाह। जुमा के दिन मुझ पर दुरूदो सलाम की कसरत किया करो। क्यों? वजह भी हुजूर ने फरमा दी, फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इसलिए कि दुरूदो सलाम जो तुम मुझ पर पढ़ोगे भेजोगे, तुम्हारा दुरूदो सलाम जुमा के दिन मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन तुम्हारा दुरूदो सलाम मुझ पर पेश किया जाता है। काबे के बदरुद दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। शुभा हो सकता है कि ठीक है हुजूर जब तक आप बाहयात हैं तब तक तो ठीक है कि हमारा दुरूदो सलाम आप पर पेश किया जाता है। हुजूर जब आपका विसाल हो जाएगा तो कैसे पेश किया जाएगा? जी, क्योंकि आम इंसानों का हाल यही है, हमारा और आपका मुशाहदा यही है कि इंसान मर जाता है और उसकी लाश उसकी कब्र में रख दी जाती है तो चंद दिनों चंद महीनों के बाद उसकी लाश बोसीदा हो जाती है। जी, गोश्त तो छोड़ दीजिए, हड्डियां तक गल सड़ जाती है। तो कोई सोच सकता था कि जब हुजूर का विसाल हो जाए तो कैसे दुरूदो सलाम पेश किया जाएगा? जिस वक्त सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से ये बात बयान कर रहे हैं, एक शख्स को यही शुबहा होता है, वो अपना शुबहा पेश करता है, खड़ा हो जाता है और कहता है या रसूल अल्लाही कैफा तुरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरिमता। मेरे अल्फाज नहीं है, हदीस के अल्फाज हैं। माशाअल्लाह। सुनाने अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, इब्ने माजा में भी है। खड़ा होता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपके विसाल के बाद हमारा दुरूदो सलाम आखिर आप पर कैसे पेश होगा जबकि आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? पूछने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आम इंसानों पर कयास किया कि जैसे आम इंसानों का जिस्म बोसीदा हो जाता है तो उसने सोचा कि हुजूर का जिस्म भी बोसीदा हो जाएगा माज़ल्ला। तो उसने सवाल किया, पूछा और बड़ा अच्छा किया जो पूछ लिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने अकीदे की इस्लाह फरमा दी। हदीस के अल्फाज हैं, जब उसने ये कहा था कि या रसूल अल्लाह, हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा जबकि आपका जिस्म कब्र में बोसीदा हो जाएगा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अल्फाज हैं, ए लोगों सुन लो, ए मेरे सहाबा याद रखो और सहाबा के तवस्सुस से क़यामत तक आने वालों मुसलमानों ये अकीदा याद रखना, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अजसादल अंबिया। लोगों याद रखना, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पर इस बात को हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्मों को खा सके। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। अंबिया को आम इंसानों पर कयास मत करना, अंबिया को आम इंसानों के बराबर शुमार मत करना। अंबिया आम इंसानों से बहुत बुलंद होते हैं, अगरचे आम इंसानों का हाल ये है कि मरने के बाद जब उनकी लाश कब्र में रख दी जाती है, बोसीदा हो जाती है, गोश्त तो क्या हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं। लेकिन याद रखना, अंबिया का हाल ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया किराम के जिस्मों को खा सके। याद रखना, उनके जिस्म उनकी कब्रों में महफूज हुआ करते हैं, जिंदा हुआ करते हैं। उनकी जो हयात हुआ करती है वो हयात जिस्मानी हकीकी हुआ करती है, वो कभी मरते नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले जिस दिन पैदा हो जाएं उस दिन को फजीलत हासिल हो जाती है। सोचें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमा को पैदा हुए तो जुमा को फजीलत हासिल हो गई। बेशक बेशक।
जब आदम जुमा के दिन पैदा हो जाएं तो जुमा को फजीलत हासिल हो जाए। सोचें, जो आदम के भी सरदार हों, जो सारी कायनात के सरदार हों, जो सारी कायनात के मावो मलजा हों, जिनकी खातिर अल्लाह ने ये कायनात बनाई हो, वो जिस दिन पैदा हो जाएं उस दिन का मकाम कितना बुलंद हो। सुभान अल्लाह। और हुजूर पैदा हो जाएं, हुजूर जिस दिन पैदा हुए उस दिन अल्लाह की कैसी रहमतें नाजिल हुई, कैसी बरकतें नाजिल हुई। उस दिन अल्लाह की ऐसी रहमतें नाजिल हुई कि अहले ईमान तो क्या, किसी काफिर ने भी हुजूर से रिश्ता जोड़ा तो अल्लाह ने उसे भी अपनी रहमत से महरूम नहीं किया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सब जानते हैं रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अबू लहब का नाम सुना होगा, काफिर था, कुफ्र की हालत में मरा। अगरचे रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन हुजूर का जानी दुश्मन बन गया था, कुफ्र ही की हालत में मर गया था और ऐसा सड़ा हुआ काफिर था कि उसकी मजम्मत में अल्लाह ने कुरान करीम में पूरी एक सूरत सूरह तब्बत यदा नाजिल की है। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक बार रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा था। किस चीज का रिश्ता जोड़ा था? मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा था। तो अगरचे कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी रहमत से नवाजता है और आज तक नवाज रहा है। बेशक। जानते हैं हुजूर पैदा हुए थे, अबू लहब की बांदी वहां मौजूद थी, उसने हुजूर को सबसे पहले दूध पिलाया था। वहां से फारिग होने के बाद अपने आका अबू लहब के पास आती है और खुशखबरी सुनाती है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में भतीजे की पैदाइश हुई, भतीजा आया है। ये सुन करके खुश हो गया था और खुश होकर के अपनी अंगुष्टे शहादत से, अपनी शहादत की उंगली से अपनी बांदी सुएबा को आजाद कर दिया था। एक बार हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा था तो अल्लाह ने उसे सिला क्या अता किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि एक बार मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा, पूछा तुम्हारा हाल क्या है? कहता है कोई भलाई नसीब नहीं हुई, जहन्नम की आग में जल रहा हूँ, सिवाय इसके कि जब दोशंबा का दिन आता है तो अंगुष्टे शहादत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब दोशंबा का दिन आता है तो चूंकि इस शहादत की उंगली से मैंने अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश पर उसकी खुशी में अपनी बांदी सुएबा को आजाद किया था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दोशंबा को मेरी इस शहादत की उंगली से पानी का फव्वारा जारी कर देता है और मैं हर दोशंबा के दिन अपनी उंगली को चूस चूस करके राहत महसूस करता हूँ, खुदा की रहमत हासिल करता हूँ, मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, तखफीफ कर दी जाती है। माशाअल्लाह। सोचे जब इस काफिर का हाल ये है तो जो मोमिन खुशी मनाए हुजूर की विलादत की, उसकी क्या शान होगी। वाह। अजीम आलिम दीन, अजीम फकीह, अजीम कारी गुजरे हैं हजरत अल्लामा शमसुद्दीन मोहम्मद इब्ने नासिरुद्दीन दिमश्की अपनी किताब मौरिदुस सादी फी मौलिदिल हादी में एक मंजूम कलाम पेश करते हैं। मेरे मोहतरम सुने कितना हसीन कलाम है, अरबी जबान में कलाम है। हजरत शमसुद्दीन इब्ने नासिरुद्दीन दिमश्की कहते हैं इदा काना हादा काफिरन जा अज़म्मु बेतब्बत यदाहु फिल जहीम मुखल्लदा अता अन्नहु फी यौमिल इस्नैन दाइमा युखफ्फफु अन्हु लिस्सुरूर बेअहमदा फमज़्ज़न्नु बिल अब्दिल लदी तूला उम्रिही बेअहमदा मसरूरन व माता
मुवहिदा। ए लोगों, जब इस काफिर का हाल ये है जिसकी मजम्मत में कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरह तब्बत यदा नाजिल कर दी, और सूरह तब्बत यदा में अल्लाह ने बता दिया कि ये अबदी जहन्नमी है, दायमी जहन्नमी है, हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा दोज़ख में रहेगा। जब उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि हर दोशंबा के दिन, हमेशा हर दोशंबा के दिन उसके अजाब में तखफीफ सिर्फ इस बुनियाद पर कर दी जाती है कि उसने अहमद मुज्तबा की विलादत की खुशी मनाई थी। मुसलमानों, जब इस काफिर का हाल ये है, सोचे उस मुसलमान का हाल क्या होगा जिस मुसलमान की पूरी जिंदगी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरी हो, हुजूर के जिक्र में गुजरी हो, हुजूर के इश्क में गुजरी हो। अल्लामा शम्सुद्दीन इब्ने जज़री अलैहिर्रहमा अपनी किताब अर्फ़ुत तारीफ में कहते हैं, लअमरी इन्नमा यकूनो जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु जन्नातिन नईम। मुझे यकीन है, मुझे अपनी जिंदगी की कसम, जिस मुसलमान की सारी जिंदगी रसूल गिरामी वक़ार की मोहब्बत से सरशार रही हो और जिसकी मौत तौहीद पर आई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उसे ये सिला मिलेगा कि अल्लाह उसे अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। सुभान अल्लाह। कोई नारा लगा दे, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मरहबा, 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 मरहबा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाते हैं अहले ईमान, और विलादत की खुशी का इजहार मुख्तलिफ जायज तरीकों से करते हैं। कोई रोजा रखता है, कोई नमाजें पढ़ता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई हाजतमंदों में कपड़े तकसीम करता है, कोई अपने घर को लाइट से सजाता है, कोई अपनी गली को सजाता है, जलसे जुलूस में निकलते हैं, सरकार का जिक्र करते हैं। विलादत की खुशी मनाना ये तो हुजूर की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, खुद हमारे रसूल ने अपनी विलादत की खुशी मनाई। और ये हदीस जो मैं बयान करने जा रहा हूं, ये इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह के अंदर जिक्र की है। अस्सहीह लिल इमाम मुस्लिम, सहीह मुस्लिम शरीफ हदीस की सबसे ज्यादा मुस्तनद किताबों में से दूसरे नंबर की किताब है ये मुस्लिम शरीफ। सहाबी रसूल जो रिवायत करने वाले हैं वो हैं सहाबी रसूल हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के जिलों में बैठे हुए हैं, झुरमुट में बैठे हुए हैं। एक शख्स पूछता है, या रसूल अल्लाह, आप दोशंबा के दिन रोजा क्यों रखते हैं? क्या पूछता है? हुजूर दोशंबा के दिन रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर की पैदाइश किस दिन हुई है? दोशंबा के दिन। हुजूर का मामूल था हर दोशंबा को रोजा रखते थे, आदते करीमा थी। सहाबा ने पूछ लिया, हुजूर आखिर आप दोशंबा के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर ने जवाब दिया था, ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीहि व फीहि उन्ज़िला अलैया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। दोशंबा के दिन पैदा होने की, दोशंबा के दिन रोजा रखने की वजह बयान। ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीहि व फीहि उन्ज़िला अलैया।
ऐ लोगों, मैं दोशंबा के दिन रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई थी, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। दोशंबा का दिन मैं रोजे की हालत में इसलिए गुजारता हूं कि दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई थी, और दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन सबसे पहली मर्तबा मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई थी, मुझ पे कुरान उतरा था। चूंकि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है, चूंकि इस दिन मुझ पे कुरान उतरा है, इसलिए इस खुशी में मैं इस दिन को रोजे की हालत में गुजारता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस दिन को रोजे की हालत में गुजारता हूं। माशाअल्लाह। इसलिए अकायद, नजरियात, दीनी बातें जरूर सीखें, बेशक। और अल्लाह तौफीक दे तो बराहे रास्त हदीस की किताबों से सीखें, अपने उलमा से राबता करें और सही बातें जान करके सही अकायद रखें ताकि ईमान महफूज रहे। अगर सही बातें सही लोगों से नहीं सीखी तो गलत नजरियात तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सही बातें सीखें और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन खूब खुशियां मनाएं। अल्लाह ने दिया है तो खर्च करें, कोई कंजूसी न करें। नमाजें भी पढ़ें, रोजे भी रखें, लोगों को खिलाएं पिलाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुछ खर्च करना, ये तो सहाबे किराम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? सहाबा की सुन्नत है। इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत में, ताज़ीम व एहतराम में अल्लाह की राह में कितना खर्च करते थे और कैसे खर्च करते थे। अगर सीखना चाहते हैं तो हजरत उस्मान गनी की सीरत का मुताला करें, हजरत उस्मान गनी की दीवानगी का ये वाक़या सुने। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार अर्ज किया। हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी और आपके साथियों की मेरे घर में दावत है, मेरे गरीब खाने में खुद भी तशरीफ लाएं और अपने सहाबा को भी लेकर के आए, मैंने कुछ इंतजाम किया है। सुभान अल्लाह। हुजूर दावत कबूल कर लेते हैं। माशाअल्लाह। वक्त मुकर्ररा आता है तो उस्मान गनी हाजिर हो जाते हैं ले जाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना होते हैं। हुजूर आगे आगे हैं और हुजूर के सहाबा पीछे पीछे हैं। उस्मान गनी भी दीवानावार पीछे पीछे चल रहे हैं और चलते वक्त हुजूर के जो कदम जमीन पर पड़ रहे हैं, हुजूर के कदमों को गिनते भी जा रहे हैं। हुजूर ने जब महसूस किया कि उस्मान मेरे कदम गिन रहे हैं, पूछा उस्मान क्या बात है, मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? उस्मान मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर की खातिर हुजूर के एक एक कदम के एवज, हुजूर के एक एक पैर के एवज मैं एक एक गुलाम राह खुदा में आजाद कर दूं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। वाह वाह वाह। और कहा ही नहीं, उनकी सीरत बताती है कि मस्जिद नबवी से लेकर के उनके दौलत खाने तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने कदम पड़े थे, हर एक कदम के एवज उस्मान गनी ने एक एक गुलाम आजाद किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत
तो हुजूर की मोहब्बत में कुछ खर्च करना ये तो हुजूर की सुन्नत है, लिहाजा खर्च करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक बड़ा मालदार आदमी था, लेकिन था बड़ा कंजूस। बड़ा मालदार था लेकिन कंजूस था। एक बार उसके दरवाजे पर एक साइल आया, हाथ फैलाया, मांगा। तो उस कंजूस मालदार ने कहा कि अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो जो मांगोगे तुम्हें दे दूंगा। अगर मेरी एक बात मान लोगे तो जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। साइल तो बड़ा खुश कि आज बहुत अच्छी जगह पहुंच गया हूं, अब बाकी दरवाजों पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। फौरन राजी हो जाता है, कहता है ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगा, दिल से मान लूंगा। तो वो कंजूस मालदार कहता है, मेरी इतनी बात मान लो कि कभी जिंदगी में मुझसे कुछ मांगना मत, और जो भी कहोगे सब करूंगा। क्या बात। कभी कुछ मांगना मत, और जो भी कहोगे सब करूंगा। तो अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क में बरकतें आती हैं, कंजूसी नहीं करना चाहिए। बेशक बेशक। आज हम रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। हुजूर का जिक्र जमील सुन रहे हैं, हुजूर की फजीलतें बयान की जा रही हैं, हुजूर के मरातिब बयान किए जा रहे हैं। कोई बयान कर रहा है और कोई सुन रहा है। बयान करना भी सहाबा की सुन्नत और सुनना भी क्या है? सहाबा की सुन्नत। बल्कि बयान करना भी हुजूर की सुन्नत और सुनना भी हुजूर की सुन्नत। हमने अहादीस से सीखा है कि हुजूर के जिक्र की महफिल मुनक़िद करना और उस महफिल में हुजूर की फजीलतें बयान करना, ये सहाबा की तो सुन्नत है ही, खुद हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस की एक किताब है जामिउत तिर्मिज़ी, मदारिस में पढ़ाई जाती है। बेशक। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इमाम तिर्मिज़ी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक इजलास लगा रखा है, महफिल मुनक़िद है, और उस महफिल में सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। मौजू क्या था, क्या बातें चल रही थी? अंबियाए किराम का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह के मुक़द्दस नबियों की फजीलतें बयान की जा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर तशरीफ लाते हैं, सहाबा के करीब पहुंच जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि सहाबा की आवाजें हुजूर के मुबारक कानों तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन सहाबा को इस बात का एहसास नहीं होता कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे करीब आ चुके हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। हुजूर सुनते हैं कि उनके सहाबी में से कोई ये कह रहा है कि ऐ लोगों, जरा हजरत इब्राहिम का मर्तबा तो देखो कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के ऐसे पैगंबर हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपना खलील बना लिया है, उन्हें अपनी खुल्लत से नवाजा है, अपनी दोस्ती से नवाजा है। कोई दूसरा कहता है जरा मूसा का भी तो मकाम व मर्तबा देखो, मूसा वो पैगंबर है जिनसे अल्लाह ने बराहे रास्त कलाम किया है, जो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के कलीम हैं। एक तीसरा कहता है कि हजरत ईसा का भी मर्तबा देख लिया जाए, वो रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है। अल्लाह ने अपने कलामे मुक़द्दस कुरान के अंदर हजरत ईसा को रूहुल्लाह करार दिया है, कलिमतुल्लाह करार दिया है। वो अल्लाह की रूह, अल्लाह का कलेमा है। कोई चौथा कहता है कि जद्दे अमजद हजरत आदम को भी तो देखो, आदम वो शख्सियत हैं, आदम वो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत के लिए चुन लिया है, जिन्हें अल्लाह ने नजी बना दिया है। वो
नजीयुल्लाह है। जब सहाबा ये बातें करके खामोश होते हैं, हुजूर उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। सहाबा को एहसास होता है कि रसूल ग्रामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। खामोश हो जाते हैं, अदब के साथ हुजूर की तरफ रुख फेर लेते हैं। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा आज तुमने जो बातें की हैं मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम में से एक ने कहा था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। हाँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, वाकई वो ऐसे ही हैं। अल्लाह ने उन्हें अपनी खुल्लत और दोस्ती से नवाजा है। तुम में से कोई ये भी कह रहा था कि मूसा से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया है। हाँ, मूसा वाकई ऐसे ही हैं, वो अल्लाह के कलीम हैं, कलीमुल्लाह हैं। अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम किया है। तुम में से तीसरे ने ये कहा था कि ईसा रूहुल्लाह हैं, कलेमतुल्लाह हैं। हाँ, वाकई अल्लाह ने अपने कलामे मुक़द्दस कुरान में ईसा को अपना कलेमा करार दिया है, अपनी रूह करार दिया है। तुम में से चौथा ये भी कह रहा था कि आदम को देखो, आदम तो नजीयुल्लाह है। हाँ, आदम को अल्लाह ने अपनी रहमत के लिए चुन लिया है, वो नजीयुल्लाह हैं। लेकिन मेरे सहाबा, क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है? क्या तुम ये भी जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे पैगंबर को क्या मकाम अता किया है? अब अल्लाह के रसूल अपने फजाइल खुद बयान करते, किस लिए? ताकि सहाबा को याद हो जाए और वो हुजूर की फजीलतें बयान करें, और वो दूसरों को बयान करें, वो तीसरे को बयान करें, और क़यामत तक आने वालों को हुजूर की फजीलतें मालूम हो जाएं, ताकि वो हुजूर की फजीलतें बयान करते रहें और अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला करते रहें। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है? ऐ लोगों, याद रखना, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी महबूबियत कुबरा से नवाजा है। ऐ लोगों, क्या तुम ये जानते हो कि कल कयामत के दिन लिवाउल हम्द नामी परचम मेरे हाथों में होगा, और उस परचम के नीचे जानते हो कौन लोग होंगे? उस परचम के नीचे हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक सारे के सारे अंबिया मौजूद होंगे, सारे के सारे मुरसलीन मौजूद होंगे। हजरत आदम भी उस परचम के नीचे मौजूद होंगे, ईसा भी उस परचम के नीचे मौजूद होंगे, मूसा भी उस झंडे तले मौजूद होंगे, इब्राहिम भी उस झंडे के नीचे मौजूद होंगे। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। ऐ लोगों, याद रखना, कल कयामत के दिन जो इंसान अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले शफाअत करेगा, शफाअत का दरवाजा खोलेगा, वो तुम्हारा पैगंबर होगा। मैं अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले शफाअत करूंगा और अल्लाह की बारगाह में मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, मरहबा मरहबा। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है? याद रखना, कल कयामत के दिन जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, तुम्हारा पैगंबर खटखटाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खोलेगा और मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत में सिर्फ मैं ही अकेला दाखिल नहीं होगा, फुकराए मोमिनीन भी मेरे साथ दाखिल होंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख खोलो गमज़दो, देखो वो गिरियां आए हैं, लौहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे, लौहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे।
आखिरी जुमला जो हुजूर ने फरमाया था वो फरमाया था, ए लोगों याद रखना अव्वलीनो आखिरीन में हजरत आदम से लेकर के कयामत तक जितने इंसान पैदा होंगे आएंगे, बल्कि सारी की सारी मखलूकें तमाम अव्वलीनो आखिरीन में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा, सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा मुकर्रम व मोहतरम तुम्हारा पैगंबर होगा, मैं होगा। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला हमारा नबी, अपने मौला का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रसुल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये हुजूर की फजीलत है। बेशक खुद हुजूर ने अपनी फजीलतें बयान की, सहाबा से बयान किया, सहाबा ने बयान किया तो हम तक पहुंचा। आज हम जिक्र की इन महफिलों में बयान कर रहे हैं। तो दीन जरूर सीखें, और हो सके तो अपने बच्चों में से, अगर आपको अल्लाह ने कई बेटे दिए हों तो किसी एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाएं, आलिम दीन जरूर बनाएं, ताकि वो आपके पूरे घर के और आने वाले नस्लों की इस्लाह करता रहे, उन्हें सच्चे और सही अकायद बताता रहे, इबादतें क्या हैं, अहकाम क्या हैं, कौन सी इबादत कैसे करनी है, सब बताता रहे। दीन जरूर सीखें और अपने बच्चों में से किसी एक को आलिम दीन जरूर बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं, कारी कुरान बनाएं। इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी है। आला हजरत इमामुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा कादरी बरेलवी कुद्दसा सिर्रुहु अपने मलफूजात में बयान फरमाते हैं। अपने मलफूजात में बयान फरमा रहे हैं, बड़ी प्यारी बात के इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी है। कहते हैं आला हज़रत अपने मलफूजात में बयान फरमाते हैं कि एक हदीस में आता है कि बाद नमाज अस्र समंदर पर शयातीन जमा होते हैं, इबलीस का तख्त बिछाया जाता है, शयातीन की कारगुजारियां पेश की जाती हैं, सारे चेले चपेटे इबलीस के सब जमा हो जाते हैं और अपनी अपनी कारगुजारी इबलीस के सामने पेश करते हैं। कोई कहता है कि आज मैंने इतने लोगों को शराबें पिलाई है, कोई कहता है कि आज मैंने इतने लोगों से ज़िना कराए हैं, कोई कहता है कि मैंने आज इतने लोगों की नमाजें छुड़वाई हैं। इबलीस सबकी कारगुजारी चुपचाप सुनता रहता है कि तभी एक चेला कहता है कि आज मैंने एक तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया, आज मैंने एक तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया। इबलीस तख्त पर बैठा हुआ है, विराजमान आराम से विराजमान है, लेकिन जब उसके कानों तक ये आवाज पहुंचती है कि आज मैंने एक तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया है, उछल जाता है, कूद कर तख्त से नीचे आ जाता है, अपने उस चेले को गले से लगा लेता है, प्यार करता है, चूमता है और कहता है अंता अंता, तूने बड़ा काम किया है, तूने बड़ा काम किया। बाकी सारे चेले, बाकी सारे शयातीन जल उठते हैं, लो हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया, शराब पिलाया, ज़िना कराया, नमाजें छुड़वाई, बदकारियां कराई, हमें शाबाशी नहीं दी, हमें गले से नहीं लगाया, और इसने एक तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक क्या दिया, इसे गले लगाया जा रहा है, शाबाशी दी जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? शागिर्दों ने एतराज कर दिया अपने उस्ताद से। तो इबलीस कहता है अपने साथियों से, अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से
कि सुनो, तुम लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो सब सदका है उसी का जो इसने किया है। इसने एक मुसलमान को, एक तालिबे इल्म को दीन का इल्म हासिल करने से रोक दिया है। और आदमी के पास दीन का इल्म नहीं होता है तभी ना वो गुनाह करता है। अगर आदमी को दीन की जानकारियां हो, दीन का इल्म हो, तो क्यों वो गुनाह के करीब जाए। तो ये सब सदका है उसी को। लेकिन चेले कहाँ सुनने वाले थे, ना 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 ना, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमें नहीं नवाजा गया, शाबाशी नहीं दी गई, हम नहीं मानते हैं। कार्ड डेमो देखना चाहते हो, कोई नमूना देखना चाहते हो, अच्छा चलो समझाता हूं एक डेमो देकर के। बताओ कोई ऐसा गांव बताओ, कोई ऐसी आबादी बताओ जहां कोई बहुत बड़ा आबिद रहता हो, इबादत गुजार रहता हो, कोई बड़ा सूफी रहता हो, लेकिन उसके पास दीन का इल्म न हो। इबादत तो करता हो लेकिन दीन का इल्म न हो। और उस आबादी में कोई आलिमे दीन भी रहता हो, कोई ऐसा गांव बताओ। छानबीन की गई, पता लगाया गया, एक गांव के बारे में मालूम हुआ कि वहां एक बहुत बड़ा आबिद रहता है जो बहुत इबादत करता है लेकिन उसके पास दीन का इल्म नहीं है, और वहां एक आलिम दीन भी रहता है। इब्लीस अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को लेकर के सुबह सवेरे, सब सुबह सादिक तुलू हो जाती है, नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, नमाज फजर का, अपने चेलों चपाटों को लेकर के उस आबादी में पहुंचता है, अपने सारे शागिर्दों को छुपा देता है और खुद इंसानी शक्ल में रास्ते पर खड़ा हो जाता है। फजर के लिए मस्जिद में अजान होती है, अजान सुनते ही वो आबिद जो अभी अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ करके फारिग हुए थे, जब फजर का वक्त हो जाता है, अजान हो जाती है, नमाज फजर के लिए मस्जिद से निकलते हैं। जब शैतान के करीब पहुंचते हैं तो वो शैतान, इब्लीस तो इंसानी शक्ल में था, सामने आता है और कहता है कि सूफी साहब जरा रुकें, आपसे एक मसला पूछना है, मुझे एक मसला बता दें। आपसे एक मसला पूछना है, मुझे मसला बता दें। आप मुझे बताएं कि जब उसने ये कहा था कि मुझे आपसे एक मसला पूछना है, तो उस आबिद का जवाब क्या होना चाहिए था? उस आबिद का जवाब ये होना चाहिए था कि भाई मैं कोई आलिमे दीन नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं कि तुम्हें मसला बताऊं, इसलिए जाओ किसी आलिमे दीन के पास जाओ, किसी मुफ्ती के पास जाओ और मसला पूछ लो। लेकिन उस आबिद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बड़ा खुश हो गया और कहा कि देखो भैया, नमाज का टाइम हो गया है, मैं मस्जिद जा रहा हूं, जरा जल्दी पूछो, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। इब्लीस ने, जो इंसानी शक्ल में था, अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और आबिद से कहा कि हुजूर जरा इस वसीओ अरीज आसमान को देखें जिसकी इंतहाओं का हमें कोई इल्म नहीं है। इस चौड़ी और वसी जमीन को देखें जिसकी निहायतों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आसमानों को और इस वसीओ अरीज जमीन को इस छोटी सी शीशी के अंदर दाखिल करने पर कादिर है? क्या अल्लाह इस पे कादिर है कि आसमानों को और जमीन को इस छोटी सी शीशी के अंदर दाखिल कर? आबिद साहब तो चकरा गए, नजर उठा करके आसमान को देखा, कोई इंतहा नजर नहीं आ रही। जमीन को देखा, कभी कोई आदमी जमीन पूरी घूम ले बड़ा मुश्किल काम है, उसने जमीन बे इंतहा वसीओ अरीज जमीन देखी तो कहता है कि कहां ये वसीओ अरीज आसमान, कहां ये वसीओ अरीज जमीन और कहां ये छोटी सी शीशी। इब्लीस कहता है कि आबिद साहब बहुत शुक्रिया, बस आप जा सकते हैं। जब वो आबिद चला जाता है, अपने चेलों को बुलाता है और कहता है कि देखो मैंने इसकी राह मार दी। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन शहदाए मुस्तफा, अंजुमन शहदाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रसूलुल्लाह। बस ये मेरी आखिरी बात है, बस 2-4 मिनट और सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूँ। अपने शागिर्दों से कहता है कि देखो मैंने इसकी राह मार दी है, इसकी इबादतों का क्या फायदा जब अपने रब के बारे में इसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है कि रब हर चीज पे कादिर है, तो इसकी इबादतों का क्या फायदा। मैंने इसकी राह मार दी। जमात का वक्त करीब आता है तो आलिमे दीन अपने घर से निकलते हैं मस्जिद की तरफ, जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। इब्लीस जो इंसानी शक्ल में था आलिमे दीन के सामने भी आता है और कहता है कि हुजूर जरा रुकें, एक मसला पूछना है, मुझे मसला बता दें। आलिम साहब ने कहा कि भाई जरा जल्दी पूछो, जमात का वक्त करीब हो चुका है, मुझे नमाज अदा करनी है। जेब से फिर शीशी निकालता है और शीशी निकाल करके कहता है कि हुजूर बताएं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आसमानों को और इस वसीओ अरीज जमीन को इस छोटी सी शीशी के अंदर दाखिल कर सकता है, दाखिल करने पर कादिर है। जब इब्लीस ने ये सवाल किया है, उस आलिमे दीन ने इब्लीस को घूर करके देखा और कहा, ओ मलऊन, तू मुझे शैतान मालूम होता है, तू इब्लीस मालूम होता है। अरे ये शीशी क्या चीज है, अगर मेरा रब चाहे तो ऐसे करोड़ों आसमानों को और ऐसी करोड़ों जमीनों को एक सुई के नाके के अंदर दाखिल कर सकता है, एक छोटी सी सुई के सुराख के अंदर दाखिल कर सकता है, क्योंकि मेरा रब कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक हमारा अल्लाह हर चीज पे कादिर है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत अल्लामा हारून अहमद साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र की ये महफिलें दीन सीखने और दीन सिखाने के लिए मुनक्किद की जाती हैं। ऐसी महफिलें मुनक्किद करने की ज़रूरत है और इल्मे दीन रखने वाले उलमाए किराम मुफ्तियाने इज़ाम को ऐसे इजलास में बुलाने की ज़रूरत है ताकि वो हमें दीन की बातें बताते रहें। और अपने घरों में कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर पैदा करना चाहिए जो आलिमे दीन हो, हाफिज़े कुरान हो, क़ारिए कुरान हो, दीन की बातें जानता हो, दीन के अकायद व मसाइल जानता हो, ताकि वो पूरे घर की हिफाजत करता रहे और आगे आने वाले नस्लों की भी उनके ईमान की, उनके दीन की हिफाजत करता रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला इस जिक्र की महफिल को कबूल फरमाए और हमें दीन सीखने, दीन जानने और दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।